discuss Unit 1 of Mechanics. Here we will cover Chapter 1, that is Coordinate System and Motion of a Particle. Before starting this chapter, as we will study about mechanics, and mechanics, as we know, the branch of physics, then before starting this mechanics, we have to discuss about what is physics first of all. Then take a look at the definition of physics, that it is the branch of science dealing with the nature and natural phenomena. इसका मतलब ये है कि फिज़िक्स साइंस की एक ब्रांच है जो नेचर और नेचुरल फिनोमिना के साथ डील करती है. ओके, तो ये हमारे इन्वायरमेंट में नेचर और नेचुरल फिनोमिना के साथ डील करती है. और मैकेनिक्स उसी फिज़िक्स की ब्रांच है जो डील करती है मोशन ऑफ पार्टिकल के साथ और या फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल के साथ. कहने का एक ही अर्थ है कि ये मोशन ऑफ पार्टिकल के साथ डील करती है. Then we will write mechanics as the definition is here. The branch of physics dealing with the motion of a particle or a system of particles is called mechanics. Take a look at this. Imagine a tree. जब हम फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास में थे तो हमें EVS पढ़ाया जाता था, इन्वायरमेंटल स्टडीज़. अगर आप इसे एक ट्री की फॉर्म में इमेजिन करेंगे तो EVS इज़ द रूट्स ऑफ ट्रीज़. That is our science. Then EVS are the roots of our tree. तो EVS हमारी साइंस की रूट्स हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया, और साइंस हमारा लोग है. और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी आर द ब्रांचेस ऑफ दैट साइंस. और मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स. तरह से मैकेनिक्स भी फर्दर टू टाइप्स में डिवाइडेड हैं. फर्स्ट इज़ नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, और जिसे हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं. इसी को ही हम क्लासिकल नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स भी कहते हैं. तो ये क्या है बेसिकली? द स्टडी ऑफ मोशन of particles or bodies moving at speed much less than the speed of light is called classical non-relativistic mechanics. इसके अंदर हम जिस पार्टिकल के मोशन की स्टडी करते हैं उसकी स्पीड लाइट की स्पीड से बहुत कम होती है, जिसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वी हियर वी हम तो वी यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, तो वी यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है मोशन ऑफ पार्टिकल को, जो कि बहुत कम है देन स्पीड ऑफ लाइट से. और स्पीड ऑफ लाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं c से. दिस इज़ v. v इज़ द मोशन ऑफ पार्टिकल एंड c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट. मैकेनिक्स का सेकेंड पार्ट है क्लासिकल रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स. In this mechanics, we will study of motion of particle moving at speed close to speed of light is called classical relative mechanics or simply relativistic mechanics. इसके अंदर हम पार्टिकल के मोशन की स्टडी करते हैं जिसकी स्पीड वेरी मच क्लोज होती है स्पीड ऑफ लाइट के. इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं that v is very much close to c. It means v, that is motion of particle, is very much close to c, that is speed of light. तो इन शॉर्ट फॉर्म से आपको इजीली पता चल जाएगा कि नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के अंदर मोशन ऑफ पार्टिकल वेरी मच लेस होता है देन स्पीड ऑफ लाइट से, और क्लासिकल रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में मोशन ऑफ पार्टिकल वेरी मच क्लोज होता है स्पीड ऑफ लाइट के.
अब हम मैकेनिक्स के दोनों टाइप्स को थोड़ा डीपली स्टडी कर लेते हैं। तो अब जैसे कि हमको पता है कि नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में हम उस पार्टिकल के मोशन की स्टडी करते हैं जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड से बहुत कम होती है, तो उसे हम नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स या न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहते हैं। और इसे हमने v इज़ वेरी मच लेस देन c से रिप्रेजेंट किया था। v जिसे हम मोशन ऑफ पार्टिकल कहते हैं और c जिसे हम स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं। नेक्स्ट इज़ रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। तो इसके अंदर हमने उस पार्टिकल के मोशन की स्टडी की थी जिसकी स्पीड ऑफ लाइट के बहुत ज़्यादा क्लोज थी, तो इसे हम क्लासिकल रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स या फिर सिंपली रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स कहते हैं। इसको हमने इस तरह से डिनोट किया था, v इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू c, दैट where v is motion of particle and c is speed of light. And the second point of non-relativistic mechanics is that it is based on Newton's 3 laws of motion. So what are the 3 laws of motion? Law of inertia, it means रुकी हुई चीज़ रुकी रहेगी और चल रही चीज़ चलती रहेगी until उस पर अगर हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते तो. And second law of motion where force is equal to mass into acceleration. And the third one is every reaction has an equal and opposite reaction. And in the relativistic mechanics, it is based on the postulate of special theory of relativity, which is also given by the Einstein and Newton. Here in this special theory of relativity, Einstein-Newton gives two postulates. First is all the laws of physics are same in all frame of reference. And the second one is speed of light in vacuum is same in all frame of reference. And the third point in non-relativistic mechanics is mass, length and time are invariant. Invariant mean they are not changed by anyone. Mass, length और time इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते और ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं. So mass, length and time are invariant and independent of each other. And the third point of relativistic mechanics here is mass, length and time are not invariant. It means we can change mass, length and time. So mass, length और time को हम change कर सकते हैं and moreover they turn out to be interdependent और ये एक दूसरे पर dependent रहते हैं. So in the relativistic mechanics, mass, length and time are not invariant and moreover they turn out to be interdependent. So our next topic is coordinate system और जिसे हम frame of reference भी कहते हैं. इसमें मोशन ऑफ पार्टिकल को समझने के लिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मोशन ऑफ पार्टिकल के अंदर स्पेस और टाइम का रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है. तो इसको स्पेसिफाई करने के लिए इसके लिए मोशन ऑफ पार्टिकल स्पेस और टाइम के रिलेशनशिप पर डिपेंड करती है. तो हमें अगर किसी पार्टिकल को स्पेस के अंदर अगर हमें किसी पार्टिकल की स्पेस के अंदर पोजीशन का पता लगाना है तो इसके लिए मोशन ऑफ पार्टिकल को स्टडी करने के लिए हमें स्पेस और टाइम के रिलेशनशिप की ज़रूरत होती है. तो पार्टिकल के मोशन को स्टडी करने के लिए हमें उसकी पोजीशन का पता होना चाहिए. तो उसकी स्पेस में क्या पोजीशन है इसका पता लगाने के लिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस की
ज़रूरत पड़ती है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी 3 टाइप्स के हैं। तो किसी भी पार्टिकल के अगर हम मोशन की स्टडी कर रहे हैं, उस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट डिपेंड करते हैं कि हमने किस टाइप का कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ किया है। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, क्योंकि 3D स्पेस के अंदर 3 डायरेक्शंस होती हैं, x, y और z। तो इन्हीं के बीच में हमारा एक पार्टिकल होता है जिसकी हम मोशन की स्टडी करेंगे। कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये सिस्टम तब यूज़ किया जाता है जब प्रॉब्लम या सिस्टम कोई भी पार्टिकल जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं वो किसी भी टाइप की सिमेट्री इन्वॉल्व नहीं करता। एंड द नेक्स्ट वन इज़ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये सिस्टम तब यूज़ किया जाता है जब हमारी बॉडी या प्रॉब्लम एक स्फेरिकल सिमेट्री के अंदर होते हैं, तब हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये सिस्टम तब यूज़ किया जाता है जब हमारी बॉडी या फिर प्रॉब्लम या फिर पार्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री में होते हैं, तब हम सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करते हैं। ये सभी के सभी कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये तीनों के तीनों ही 3D स्पेस के अंदर है। तो इनको समझने के लिए हमें इमेजिनेशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली इनको समझने से पहले हमें 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम पता होना चाहिए। अगर हमें ये पता होगा तो हमें आसानी से ये 3D स्पेस के अंदर समझ आ जाएंगे। So first is Cartesian coordinate system and second one is plane polar coordinate system. इनको हम आगे स्टडी करेंगे।